ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। हाँ पूछिए। ये बताइए कि ललित ने कैसे पटाया आपको? हाँ क्या बोले? अगर भाभी जी, ललित से कैसे मुलाकात हुई? आपकी पहली मुलाकात कैसे हुई? हमारी पहली मुलाकात हाय दिया शादी से पहले। आपको पता है हम और ललित ना घंटों घंटों जंगल में बैठे रहते थे साथ। हम उनको अपने हाथों से खिलाते थे और जब हम उससे पूछते थे ना हमरी जान कौन, हमरी जान कौन, तो पता है वो क्या बोलता था? मैं। भाभी जी इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये बताइए कि जब आप ललित से इतनी मोहब्बत करती थी, इतना प्यार करती थी, तो शादी क्यों नहीं की आपने उससे? काका बोरा गए हैं का कछु भी बोले जा रहे हैं। ओ ललित हमरा बकरा था, बकरे से कौन शादी करता है? बैल सो करी रखी है आपने। क्या बोले? ललित बकरा था भाभी जी। वो बकरा नहीं था, वो हमारी जान था, हमारी जिंदगी था, हमरे जिगर का टुकड़ा था, वो सच्ची हमरा प्यार था वो। भाभी जी अभी कहाँ है आपका वो ललित बकरा? अभी जी बताइए ना कहाँ है? वेयर इज ही राइट नाउ? एक तो दुष्ट आदमी हमने ललित का कोरमा बना के खा लिया। Oh my God, that means mutton korma. That's quite interesting. I mean, this is very, very sad. It's very sad. Oh God, very sad. और भाभी जी ये कौन बदतमीज था वायदे में? था हमरे गांव में एक तो दुष्ट। हमको मिल जाए ना तो हम ऊका ही कोरमा बना के पूरे गांव वालों को खिला देंगे। भाभी जी प्लीज रोना बंद कीजिए ना। Don't cry. आपको पता है अगले हफ्ते ऊका बर्थडे आ रहा है, हैप्पी बर्थडे। हम ना बहुत धूमधाम से मनाने वाले हैं। तो उसके लिए आप घास का केक बनवाएंगे इसका मतलब? कछु भी। वो हमरे ललित जो था ना वो नॉर्मल केक को भी बहुत शौक से खाता था, उसको बहुत पसंद था वो बिस्काटी केक। बिस्कोटी? Oh, I love, that's my favorite flavor भाभी जी। हाँ बोले ना वो मैं बकरे का कोनो गुण नहीं था। वो एकदम नॉर्मल केक खाता था और साथ में ना सारी मोमबत्तियां भी चबा जाता था वो। That's nice. आप आएंगे ना उसके बर्थडे पर? भाभी जी आप बुलाएं और हम ना आए, वो भी आपके बकरे के, I mean ललित के बर्थडे पे, हम जरूर आएंगे भाभी जी, डेफिनेटली आएंगे। हमको वेरी मच तो दे दीजिए आज। भाभी जी वो थैंक यू वेरी मच होता है। आज सही पकड़े हैं। टेक केयर भाभी जी। इन आंसुओं को पोंछ डालिए। आई हेट हम यू। अपने ललित का फोटो दिखाएंगे आपको। या बैड टाइम्स, बकरे के फोटो देखेंगे अब हम। आइए बैठिए। अरे बहुरिया, ओ बहुरिया। रामकली ये बताओ, ये तुम्हारा बिटवा हमें काहे बुलाया? का मत बोले तुमरा बिटवा, वो का सिर्फ हमरा बिटवा है। हाय दिया अम्मा जी, प्रणाम करे अम्मा जी। खुश रहो खुश रहो। तुमरे सासू अब आपने मतलब है पंडित जी आए हैं, उनका पैर छुआ आशीर्वाद लो। सारी पंडित जी का है ना कि वो अम्मा जी को देखकर बहुत खुशी के चक्कर में नजर नहीं गया। प्रणाम करे ससुर मतलब पंडित जी। खुश रहो बिटिया, दूधो नहाओ पूतो फलो। हाय दिया आप तो ये आशीर्वाद हमको ना ही दीजिए पंडित जी। अरे काहे? तो क्या करे अम्मा जी, इतने साल से पंडित जी हमको ये आशीर्वाद दे रहे हैं लेकिन क्या फायदा, कोनो भी पूत का फल मिला है आज तक? इनमें तुम्हार बिटवा का ही तो दोष है। का बोले? अरे आ गई अम्मा। प्रणाम प्रणाम। खुश रहो। यहाँ आओ। आए आए। करे तुम्हारे पिताजी अब हमरा मतलब पिता समान पंडित जी आए हैं और नाम ले रहे हो, प्रणाम करो, पैर छुओ। प्रणाम पप्पा। पंडित जी प्रणाम। अरे यहाँ आओ भाई, अच्छे से आशीर्वाद दे दे। अरे ओ यार बहुत चिपटा चिपटी हो गई, सब ठीक है? हाँ बैल, हम सुने हैं तुम कोनो नया बिजनेस शुरू कर रहे हो है? हाँ अम्मा, इसलिए तो तुमको पंडित जी को बुलाए हैं। तो बताओ कहाँ फीता काटना है? अरे फीता काटने के लिए भी बुलाएंगे पंडित जी, पहले हमारी
पार्टनर से तो मिलने चलिए, अनीता भाभी हमारी पार्टनर हैं। अब ओ हम क्या बोल रहे हैं अम्मा जी और पंडित जी, सच्ची बहुत बहुत आशीर्वाद दीजिएगा। कहा है कि हम बहुत खुश हैं कि ये दूसरा बिजनेस शुरू कर रहे हैं, वो जलील कच्छा बनियान का। वो हमरा मतलब है कि सब लोग बहुत ताना देते थे, वो कच्छा बनियान जा रहा है, कच्छा बनियान जा रहा है। आप कौन दूसरे नाम से बुलाएंगे ना? हाँ पगली, बिल्कुल ठीक कह रही हो। तो चलिए पंडित जी आइए, हमारे पार्टनर से मिलवा के लाते हैं। आइए। का आइए आइए है, इतना दूर से आए हैं पंडित जी, कछु खाने तो दो। बहुरिया कछु लाओ बढ़िया से, तुम्हारे पंडित जी आए हैं। हाँ लाते हैं समोसा और खीर बादाम का। अब बैठिए। अरे आ गए तुम विभू, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मैं ना रोमांस के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, प्लीज। अरे रोमांस की कौन बात कर रहा है? क्या इंतजार करने का मतलब सिर्फ रोमांस ही होगा क्या? कुछ और भी तो हो सकता है। तुम्हारे जो कुछ और भी है ना, इससे मुझे बहुत डर लगता है यार। अच्छा बताओ, क्यों इंतजार कर रही थी? अब मैं सोच रही थी विभू कि जो तुम्हारा नाम है ना विभूति, ये तुम्हारी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता है। अचानक मेरे नाम की इतनी फिक्र कैसे होने लगी तुम्हें? नहीं, मैं ऐसे सोच रही थी कि तुम्हारा नाम है ना विभूति, ये बहुत ही आउटडेटेड सा लगता है। एक्सक्यूज मी, ये तुम कह रही हो? She was saying this? तो कोई और भी है क्या यहाँ पे? तुम्हें याद है कॉलेज डेज में तुम क्या कहा करती थी कि तुम्हारे नाम में एक इनबिल्ट स्वैग है। जैसे मैं तुम्हारा नाम लेती हूँ ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे मुंह में मिश्री घोल दी हो। तो इस बात को तो जमाना हो गया ना, मैं आज की बात कर रही हूँ। आज के जमाने में ना तुम्हारा नाम ना बहुत ही आउटडेटेड सा लगता है, विभूति। हाँ तो तुम एक काम कर लो ना, तुम अपना नाम बदल के करमचंद रख लो। कैसी फनी फनी बातें कर रही हो तुम? दिया। अरे भाऊजी नमस्ते। खुश रहिए टीका टिल्लू भैया, हम ना आप ही के पास आ रहे थे, अच्छा हुआ मिल गए। अरे कैसे? वो कहा है कि हम आप दोनों को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कोई फायदा ना होगा भाभी जी, क्योंकि रिटर्न में कुछ ना मिलने वाला। क्या बोले? अरे अनपढ़ कच्चे बनियान, भाभी जी इनवाइट करने को बोल रही है। ऐसे ही पकड़े हैं। हाँ हम तो न्योता दे रहे हैं। वो कहा है ना कि आज हम एक तो पार्टी रखे हैं, वो में आप दोनों को आना है। हाय मजा आ गया यार, शाम को पार्टी। हेलो भाभी जी, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? हम ठीक बा, आप कैसे बा भरभूति जी? क्या हो गया इनको का आप इतना हॉट काहे हो गए? भाभी जी आप हॉट होने का मौका क्या देती? क्या बोले? आप हर्ट कहना चाह रही? ऐसे ही पकड़े हैं। क्या हुआ आपको? आपका नाम ही तो लिए रहे हम। बस भाभी जी मैं तो इतना ही कहूंगा कि नाम गुम जाएगा, ये चेहरा जो है ना भाभी जी ये बदल जाएगा। मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, अगर आपको याद हो तो। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी आप कुछ कह रही थी। हाँ वो कहा है ना कि हमरे ललित का बर्थडे है। अच्छा उस बकरे का? कछु भी बकरा नहीं है वो। सॉरी भाभी जी, मैं भूल गया था कि आपके जज्बात और इमोशंस ललित के लिए कुछ अलग है। I'm really sorry, I take my words back. ठीक बा उसका जन्मदिन का पार्टी रखे हैं, आप जरूर आइएगा बरबूती जी। ठीक है भाभी जी। ठीक बा बरबूती जी। ये क्या हो गया? ये काहे रो रहे हैं? भाभी जी नाम से क्या लेना, मेरा काम देखो यारों, नाम तो होता है बदनाम यारों। चलता हूँ। तो हाँ तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी हम जो कुछ भी आपको बताने जा रहे हैं उससे आप सभी हैरत में पड़ जाएंगे। दरअसल हमारे लाडले भभूति जी अब से भभूति जी न रहेंगे। नहीं रहे? नहीं रहेंगे? क्या हो गया? किसी कारणवश हमने भभूति जी का नाम बदलकर
अब से करमचंद रख दिया है। अब से हम सब इन्हें करमचंद नाम से बुलाएंगे, कोई भी इन्हें पुराने नाम से नहीं पुकारेगा, क्योंकि अब से हमारे भभूति जी हमारे लिए हैं करमचंद, करमचंद, करमचंद। तिवारी भैया, आखिर किन कारणों की वजह से आपने इनका नाम करमचंद रखा है, जरा उस पर भी प्रकाश डालिए। दरअसल हमने और भाभी जी ने मिलकर एक नई कंपनी की स्थापना की है, अनमा ब्यूटी क्रीम। और इसे मद्देनजर रखते हुए हमें एक तीसरे पार्टनर की आवश्यकता थी, लेकिन नाम का मसला कुछ बीच में उत्पन्न हो गया, सो भभूति जी की इजाजत लेकर इनका नाम हमने करमचंद रख दिया। तो अब से ये हमारे लिए हैं करमचंद, करमचंद, करमचंद। क्योंकि अब से हमारे भभूति जी हमारे लिए हैं करमचंद, करमचंद, करमचंद। Yeah, Bhabhi ji, what can I do for you? अंगूरी जी, क्या हरकत की तुमने? कौन सा हरकत? अच्छा, तो मैंने हरकत की और तुम्हें नहीं पता क्या हरकत की? नहीं तो क्या हरकत की है, आप ही बता दीजिए। तुमने पार्टी में भभूति जी के गाल पर ऐसा थप्पड़ रसीद किया, ऐसा थप्पड़ रसीद किया कि उनका गाल किसी गुड्डे की तरफ ऐसे अंदर की तरफ पिचक गया, जैसे जैसे एडजस्टमेंट करके उन्होंने जो तो बाहर खींच और सही आकार में लेके आए हैं। हम अपने हाथों से भभूति जी को थप्पड़ जड़े रहे। अरे हमें ही नहीं, पूरी मॉडर्न कॉलोनी वहां मौजूद थी। हमको तो लगता है उनका पूरा का पूरा जबड़ा जो ऐसे करके हिल गया होगा। हाय दिया, ऐसा काहे करेंगे हम? हमको पूरा बात विस्तार से बताइए ना, आप कहाँ बोले रहे? अरे भाई, भरी पार्टी में हमने जैसे अनाउंस किया कि अब आ रहे हैं हमारे तीसरे पार्टनर करमचंद। अब जैसे हमने करमचंद का नाम लिया, तुम जो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। करमचंद, करमचंद, कौरमा, कौरमा। हमरा ललित, हमरा ललित, हमरा ललित। ललित? भभूति जी का ललित से क्या लेना देना? अब भैया बोले रहे ना कि भभूति जी नहीं है, वो तो करमचंद हैं। हाँ हाँ, तो फिलहाल तो करमचंद ही है। तो ये वही करमचंद है लड्डू के भैया, जो हमरे ललित का कोरमा बनाकर खा लिए, ठकार तक नहीं लिए। क्या मतलब? अब जब जब भभूति जी तुम्हारे सामने आएंगे तो उन्हें ऐसे ही पीटोगी? केवल पीटने का बात नहीं है, तो शुक्र मनाइए कि हम नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं। नहीं तो ना हम करमचंद का कोरमा बनाकर पूरे मॉडर्न कॉलोनी को खिला देते हैं। अब भभूति जी के साथ जरा खेला खेला जाए। नमस्ते नमस्ते। अरे करमचंद भैया,
करमचंद भैया आज आप दूध ना यादराम के यहाँ से मत लेना करमचंद भैया, क्योंकि करमचंद भैया यादराम की सारी भैंसों के दूध ना वो लाला मक्खन लाल के बेटे के सगाई में जा रहा है करमचंद भैया। इसलिए दूध आप ना आज डूमर के तबेले से लेना करमचंद भैया, समझ गए ना करमचंद भैया? मार साहब दूध तो मैं ले आया। ठीक है करमचंद भैया, क्या कर सकते हैं, हम चलते हैं। इतने बड़े पकाओ आई है मार साहब भी। और ये मैं क्या कह रहा था आपसे, कौरमा कौरमा क्या बात है भाई जी, क्या स्वादिष्ट भोजन खिलाया है। ओ तिवारी जी, ये कमाल तो मेरे पति का है। आज का सारा श्रेय विभू को जाता है। हाय दिया, का बात करिए अनीता जी, ये सारा खाना भरभूति जी बनाए रहे, फिर तो सारा एडिट आपको जाता है। भाभी जी वो क्रेडिट कहना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं। वाह वाह वाह, सच्ची का खाना बनाया है, बहुत ही लज्जतदार। थैंक यू भाभी जी, थैंक यू सो मच। हाँ सच्ची, कहा है ना कि आपके हाथ में ना एकदम महिलाओं के हाथों वाला स्वाद है। भाभी जी अगर आप मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रही तो मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है, बिकॉज आप खुद अपने आप में कितनी अच्छी कुक हैं भाभी जी। वो तो ठीक है, लेकिन वहां काहे खड़े हैं, यहाँ के बैठिए ना, हमें का कांटे लगे जो हमें चुभ जाएंगे। बैठिए बैठिए, चलिए। I'm all right, I'm good। नहीं नहीं भरभूति जी, वहाँ का है, बैठिए ना। हाँ हाँ विभू, कम ऑन, अरे इधर आओ ना, इधर आके बैठो। व्हाई यू स्टैंडिंग देयर, कम। अरे बैठो, अरे बैठो, सिट। हाँ, ये हुई ना मर्दों वाली बात। क्या बात है, ये बकवास शेर पढ़ने की क्या जरूरत है? भाभी जी वाह 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 वाह, क्या शेर सुनाया आपने। आपने इनकी तुलना गमबूट से की है, हालांकि आपको इनकी तुलना करनी चाहिए थी फटे हुए जूते से। ज्यादा बकवास मत कीजिए, समझे? आपकी शक्ल फटे हुए जूते की तरह है। तिवारी जी आज आप इससे झगड़ा नहीं करेंगे। भाभी यही दिया सलाई लगा रहे हैं। अब छोड़िए ना, अभी आप कुछ पेश करिए ना तिवारी जी, कुछ अच्छा सा। जी भाभी जी, अर्ज किया है। मृगनयनी तू चंद्र वदनी, यौवन की धधकती ज्वाला, जो नर तुझको छू भर ले हो जाए मस्त मत वाला, जिसके सर चढ़ तू बोले वो बैरागी हो जाए, चुहो और देखे तुझे हर जगह तू ही तू नजर आए। वाह, यहाँ पर शेरो शायरी चल रही, तुम बीच में काट पड़ा है। अरे सेठ जी, ये काम भी जरूरी है। अगर इस काम में ढिलाई बरतोगे तो कसम खा के कह रही हूँ, शायरी सुनाने लायक ना बच पाओगे। आप लड़के ठीक कह रहे हैं तिवारी जी, इनकी बात जो भी है सुन लेते हैं, उसके बाद इनको फारिग करते हैं, महफिल फिर जमा लेंगे। अब महफिल सजाई जा रही है। अब तिवारी सेठ, मैं भी दो चार गालियां, मेरा मतलब है दो चार शायरियां सुनाना चाह रही हूँ। वो सब छोड़ बे, इस समय जो काम है वो ये है कि माल डिस्पैच हुआ या नहीं हुआ, पेमेंट आई या नहीं आई, ये बताओ। राम नारायण मार्केट को माल डिस्पैच कर दो है, अफीम कोटी को माल जो है ना पहुंच रहा हुआ है। अबे यार ठीक है, ये तो अपने करमचंद सर हैं।
आप मुंह थोपड़ा धक्को करिए उनका। या बेबी। अरे करमचंद सर कैसे हैं आप? करमचंद सर, कल सुबह 6 बजे हमारो माल सुबह बबराले पहुंच जाओगे कैंपों में। और हाँ, अगर आपको कहीं घूमने जाना है करमचंद सर, तो मोस्ट वेलकम करमचंद सर। या कोरमा कोरमा। करमचंद सर, ये गोडाउन की चाबी है रही है, ये लीजिए। और कैसन बा उतरा के नहीं? अभी जी ये तो बुखार इश्क है, उतरते उतरते उतरेगा। दिया, ये जो आप नाम लिया अभी बुखार का, ये तो हम पहले कभी सुने नहीं हैं। आपने इस बुखार का कहीं जिक्र तो नहीं किया ना? नहीं नहीं। थैंक गॉड। पर भाभी जी देखिए, ये बुखार ऐसा है कि अगर आज की ज्यादा चर्चा करेंगी ना, तो जो चर्चा करता है उसके पति पे बुखार चढ़ जाता है और चढ़ के बैठ जाता है और फिर पति को चाट जाता है। हम तो इसके बारे में किसी के भी सामने कुछ भी नहीं बोलेंगे। बोलने की जरूरत क्या भाभी जी, सब ठीक ठाक चल रहा है, बढ़िया मजे में, खरामा खरामा। क्या बोले? मैंने कहा भाभी देखिए क्या है कि इस बुखार को रोकेंगी टोकेंगी ना तो ये बुखार बिगड़ सकता है, बिल्कुल बिगड़ सकता है। बहुत बिगड़ जाता है बुखार। और क्या होता है ये बुखार में? भाभी जी दिल जोर जोर धड़कता है, सांसें थम के चलती हैं, मेरे अरमानों की तितलियां हरदम मचलती हैं, कभी लगता है बीपी लो, कभी हाई है, तेरी याद की खारिश पूरे जिस्म पे छाई है। दिया, हमको तो ये बुखार बहुत ही खतरनाक मालूम पड़ता है। बुखार? भाभी जी अभी आपने बुखार कहा ना? अरे भाभी जी मेरे आगे बड़े से बड़ा बुखार नहीं टिकता, फिर आप कौन से बुखार की बात कर रही हैं? अच्छा हुआ डॉक्टर साहब आप आ गए हो। कहा है ना कि कहा है ना हमारी एक सहेली है दरभंगा में, उसको बहुत साल पहले बहुत तगड़ा बुखार हुआ था। तो भाभी जी आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे दिखा देती हैं आप। अब तो ठीक हो गई ना? ठीक हो गई, चलिए अच्छा। लेकिन भाभी जी आप लोग संकोच मत किया करिए, आखिर कोई भी प्रॉब्लम आप मुझे बता दिया करिए। हम तो डॉक्टर हैं और आपकी जो है सेवा करना, आपका ट्रीटमेंट करना हमारा धर्म है। कभी भी कोई प्रॉब्लम हो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, आपकी सेहत की सुरक्षा करना हमारा धर्म है। भाभी जी पेट में अचानक से बड़ा मरमड़ के दर्द हो रहा है, लग रहा है मेरे पेट में गैस जम गई है। फिलहाल चलता हूँ भाभी जी, बाद में मिलता हूँ आपसे। पहले अपना इलाज करा ले, तांत्रिक कहीं का, गैस का गुब्बारा बना घूम रहा है। तो भाभी जी हम कहाँ थे? आप हमको बता रहे थे बुखार में और क्या होता है। महबूब से हर गम मंसूब होता है, दिन रात उल्फत में तमाशा खूब होता है, तन्हाई मिलती है महफिल नहीं। मैं क्या सोच रही हूँ जी कि कानपुर के बाद हम अपना प्रोडक्ट ना सीधे मुंबई लॉन्च करते हैं। अरे वाह वाह, मुंबई बहुत बढ़िया रहेगा भाभी जी। वहां गया ना भाभी जी, हम एक ऑफिस खोल लेंगे और एक बंगलो भी खरीद लेंगे, बस वहां फिर मौज रहेगी। शांत तिवारी जी, मौज की नहीं सोचते हैं फिलहाल, पहले हम काम की सोचते हैं। देख रहे हैं कितने सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं आप। भाभी जी हम तो तीसरे यूनिट के जुगाड़ में हैं, क्या है कि 2 तो हिट चल रहे हैं, है ना, और डे नाइट वर्कर्स जो है एकदम काम पे लगे हुए हैं। जी कंपनी जबरदस्त चल रही है, माल की खपत भी हो रही है, लेकिन क्या आप दोनों ने ये सोचने की कोशिश की है कि आपका जो सो कॉल्ड स्लीपिंग पार्टनर है वो किस दौर से गुजर रहा है? तिवारी जी आप बस देखते रहिए, हमारा अच्छा दौर शुरू होने वाला है। पहला लॉन्च मुंबई और दूसरा लॉन्च सीधा हम लंदन करेंगे। तुम्हें लंदन की फिक्र है? तुम्हारे पति पे जो डंडन पड़ रहे हैं उसकी कोई फिक्र नहीं है? भाई हमें तो इस बात की फिक्र हो रही है कि हमारा प्रोडक्ट लंदन में पता नहीं कैसा परफॉर्म करेगा। आपका प्रोडक्ट गया घोइया के खेत में। हम सोच रहे भाई लंदन में एक तो खेत खरीद ले। नहीं, एक काम कीजिए, खेत में उगाइएगा कटहल। बेशर्मी की भी हद होती है यार। मैं यहाँ खड़ा हूँ,
nobody is reacting to me. तिवारी जी, व्हाट एन आइडिया। बहुत अच्छा ख्याल है, क्योंकि मुझे अपने प्रोडक्ट के लिए ना बहुत सारे रोजेस की जरूरत पड़ेगी, तो वहीं का वहीं आपके खेत में उगा लेंगे। इधर ये चेक कीजिए जरा। I'm talking to you, अनु। मैं आपसे बात कर रहा हूं तिवारी जी। चाच एंड अनु, मैं निकल रहा हूं। एक मिनट, कहाँ निकल रहा है तू? जहां मैं अपने लिए 2 वक्त की इज्जत से रोटी मुहैया कर सकूं। अरे तो यहाँ कौन सी तुम्हारी बेइज्जती हो रही है विभू? तुम किस किमाश की औरत हो यार? मतलब दिन रात तुम्हारे पति की तुड़ाई हो रही है और तुम मुझे बोल रही है कि कौन सी बेइज्जती हो रही है, वो भी तुम्हारे बिजनेस की वजह से। विभू काम डाउन, तुम खामखाना बस हाइपर हो रहे हो। चार्ज देख रहे हैं आप? ये क्या नहीं कि मैं खाई हाइपर हो रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, खामखा नहीं हो रहा है। अरे बहुत कुछ झेला है इसने भाई। इसकी जगह कोई दूसरा आदमी होता तो अब तक मुंह छुपा के कब का भाग गया होता। वो तो हमारे खानदान में जो है बेशर्मी के जीन्स हैं, इस वजह से सब झेल गया ये। कि हमारे खानदान की आप तारीफ कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं? कैसी बातें कर रहा है खचेड़ू? ये तो हमारे खानदान की खासियत है। तेरे दादाजी जो है तेरी दादी से पिटते रहे, तेरे फादर को जो है वो हेलन सूतती रही। मैं अपनी सारी बीवियों से पिट चुका हूँ। बता कभी मैंने शर्म की? हमेशा मुस्कुरा कर झेल गया, हंस के झेल गया। कीप स्माइलिंग वाला स्लोगन रखा मैंने अपने मुंह पे। गुड फॉर यू, कीप स्माइलिंग, पिटते रहिए और झेलते रहिए, लेकिन मैं नहीं झेलूंगा। विभू लिसन, विभू। अरे चलो ना यार, क्या जबरदस्ती कर रहे हो? चलिए। अरे चलिए। अरे मैंने चल जाओ, बैठिए मत कर, बैठ। कहाँ जा रहे थे जनाब? जहन्नुम में। हाँ तो बाद में चले जाइएगा। क्या कि नया सेटअप किया ना बिजनेस, अभी थोड़ा कमा तो लेने दीजिए। मैं आपको बैंड बजा दूंगा, बता रहा हूं मैं आपको। एक तो आपके वो सो कॉल्ड फादर पंडित रामफल ने मेरा बैंड बजा रखा है, और ऊपर से आप आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। अरे नहीं विभू, कोई आग में घी नहीं डाल रहा है। लिसन, तुम मेरी बात सुनो तुम। देखो, कुछ सुनने सुनाने के लिए बचा ही कुछ नहीं है। इट्स ऑल ओवर। आई गॉट टू गो। अच्छा एक मिनट, ये पिटने पिटाने का मामला ही अगर खत्म हो जाए तो? क्या पिटने पिटाने का मामला खत्म हो जाए मतलब क्या? प्रकाश डालिए, क्या कहना चाह रहे हैं? देख, तेरी बीवी जो है वो बॉडम है। हाँ। अगर हम उसके सामने एक नाटक करें। नाटक? कैसा नाटक? नाटक कैसा, जरा बताइए। ललित, तुमसे एक बात पूछे, जरा बताओ। जब तुम और हम दूर थे ना, तब कौन ज्यादा याद कर रहा था, तुम के हम? हमरा ललित, हमरे जिगर का टुकड़ा, ये अच्छे से खाओ। हाँ, लो। हेलो भाभी जी। हेलो भरभूति जी, कैसन बा? भाभी जी मैं तो बहुत ठीक हूँ, क्योंकि मैंने आपसे आपकी मोहब्बत को मिला दिया। अब ये मुसाफिर एक खूबसूरत अफसाना बनाकर बदगुमा हो जाएगा। हाय दिया, कौन बदनाम हो जाएगा? अच्छे खासे इमोशंस की मैंने ऐसी तैसी कर दी। क्या बोले? भाभी जी, आपको हमारे जाने या ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता? हमको काहे फर्क पड़ेगा आपके जाने या ना जाने से? वो तो अनीता जी को पड़ेगा ना। हमको तो फर्क पड़ेगा जब लड्डू के भैया हमको छोड़कर चले जाएंगे। वो हमारी रात की गरज को कौन पूरा करेगा? देखिए हमरे ललित कितने शरारती है। आपको पता है, जब पूरे गांव में शरारत होने का चर्चा होता था ना, तो उनमें नंबर 1 कौन आता था? देखिए, आप खुद ही अपने आप स्वीकार कर लिए। हाँ, हमरे ललित। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते नमस्ते, खुश रहिए। कैसन बा? बस भाभी जी, ललित को देख के अच्छा लग रहा है और मजा आ रहा है जिंदगी में। हाँ भैया, कहाँ रहे? आज बहुत दिनों बाद दिखाई दिए, कहाँ गए थे? जहन्नुम में। हाँ, वैसे भी बॉडी पे निशान देख के पता लग रहा है कि तुम भाभी जी चलता हूँ। ठीक बा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।